गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से श्री लक्ष्मण जी किष्किंधा में पहुंच करके किष्किंधा के पुरजन और विप्र समाज को बुला करके शास्त्रीय विधि से महाराज सुग्रीव को राज्याभिषेक किए और अंगद को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किए। भगवान शिव कहने लगे कि हे उमा, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाले में से न तो गुरु जी हैं, न पिता हैं, न माता हैं, न बंधु हैं और न प्रभु माने स्वामी हैं। श्रीमद्भागवत जी में गोपियों ने उद्धव जी से बड़ी अच्छी बातें कही है कि संसार में प्रायः सभी स्वार्थी ही हुआ करते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं कि सुर नर मुनि सब कह रीति स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कई यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि, इन सब की यह रीति है कि वे सब स्वार्थ लागी माने स्वार्थ के वास्ते ही प्रीति करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। जिनसे धन की प्राप्ति हो रही है वा प्राप्ति की संभावना है, उनसे परिवार के सभी सदस्य प्रेम रखते हैं। और जब यह पता चल जाए कि इनसे अब कुछ धन नहीं मिलने वाला है तो उनसे सभी लोग मुंह फेर लिया करते हैं, उदासीन हो जाते हैं। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या मुनि, सब कोई स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। तो क्या श्री राम जी भी सुग्रीव से स्वार्थ बस ही प्रेम किए हैं? तो इसका समाधान है कि नहीं। श्री राम जी में वह सामर्थ्य है कि देव, यक्ष, गंधर्व तथा असुर जो भी प्रभावशाली, बलशाली कहे जाते हैं, उन सभी को श्री राम जी अपने बस में कर सकते हैं तथा श्री राम जी के बाण के सामने कोई ठहर नहीं सकते हैं। यदि सुग्रीव से स्वार्थ बस प्रेम किए तो सुग्रीव से अच्छा होता कि बाली से प्रेम करते। जैसा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाली ने कहा भी कि आप हमसे कहते
तो रावण को पकड़ करके ला करके आपके चरणों में मैं डाल देता, और श्री सीता जी चाहे जहां भी होती उनको आपके पास ले आता। तो बाली महाबली थे, यदि स्वार्थवश ही प्रेम करना था तो बाली से प्रेम कर लेते। श्री राम जी सुग्रीव से स्वार्थवश नहीं, बल्कि श्री राम जी सुग्रीव पर अनुग्रह करते हुए उनको दीन दशा देख करके उनको सुख संपदा प्राप्त कराने के लिए श्री राम जी मित्रता किए। प्रथम चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा कि उमा राम समहित जग माही, गुरुपितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं है। फिर इसके बाद दूसरी चौपाई में यह कहा कि सूर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब स्वार्थवश प्रीति करते हैं, स्वार्थ नहीं तो प्रीति समाप्त हो जाती है। लेकिन श्री राम जी ऐसा नहीं करते हैं। श्री राम जी तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वोपरि हैं। श्री राम जी तो जीव के भक्तिवश, जीव के प्रेमवश आप उनसे मित्रता करते हैं। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 166 पद में, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आए शरण पुकारी। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आए शरण पुकारी, सही न सके जन के दारुण दुख, हत्यो बाली सही गारी। तो श्री राम जी कभी भी स्वार्थवश प्रीति नहीं करते। इस बात को अयोध्या वासियों ने भी कहा कि हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक ठाकुर जी और दूसरे ठाकुर जी के जो अनन्य प्यारे भक्त हैं वे, ये दोनों निष्कारण निस्वार्थ भाव से सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। बाली के त्रास से, डर से सुग्रीव दिन रात व्याकुल रहा करते थे। तन बहु ब्रन, सुग्रीव के शरीर में बहुत से ब्रन माने घाव हो गए थे, और चिंता के कारण नित्य छाती जलती थी। तन बहु ब्रन, शारीरिक पीड़ा उसको थी, और चिंता जड़ छाती से आंतरिक पीड़ा थी, अर्थात बाहर से और भीतर से संतप्त सुग्रीव रहा करते थे। बाली त्रास व्याकुल दिन राति।
सुग्रीव ने स्वयं कहा, तदपि सभीत रहो मन माही, यहाँ साप बस आवत नाही। शरीर में बहुत घाव हो गए थे। इसका कारण यह था कि रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, शत्रु के समान बाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया था। तो ये तो बहुत दिन बीत गए। बीच बीच में, आप कहेंगे तो बहुत दिन बीत गए, तो बीच बीच में बाली किसी न किसी को भेजा करता था जिससे सुग्रीव लड़ते थे। और लड़ाई में स्वाभाविक है कि शरीर में घाव हो जाते थे। सुग्रीव उनको मार दिया करते थे। इसलिए एक घाव ठीक हुआ कि दूसरा घाव हो जाया करता था। हमेशा युद्ध, हमेशा लड़ाई। बाली भले ही स्वयं यहां पर नहीं आता था, लेकिन किसी न किसी को भेजा जरूर करता था। चिंता के मारे सुग्रीव बहुत परेशान रहा करते थे। क्या मेरा जीवन यूं ही लड़ते झगड़ते ही बीत जाएगा? ध्यान दीजिएगा, चिता शब्द और चिंता शब्द में एक बिंदी मात्र का अंतर है। चिता मृतक शरीर को जलाती है और चिंता सजीव शरीर को जलाया करती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता रोज जलाया करती है। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराओ, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराओ। सोई सुग्रीव माने उसी सुग्रीव को श्री राम जी कपिराव किन्ह, कपिराव माने वानर राज बना दिए। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराव, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। रघुवीर का स्वभाव अति कृपालु है। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराव। उसी सुग्रीव को श्री राम जी वानर राज बना दिए, जो कल तक त्रस्त रहा करते थे, भयभीत रहा करते थे, पीड़ित रहा करते थे, आज वे राजा हो गए। रघुवीर का स्वभाव अति कृपालु है, अति कृपालु है। दुआवली 158 में गोस्वामी जी ने लिखा, दुआवली 158 में, बाली बली बलशाली दली, सखा कीन्ह कपिराज। तुलसी राम कृपाल को, बिरद गरीब निवाज। बिरद गरीब निवाज। बाली बली बलशाल दली, बलशाली बाली को श्री राम जी मार दिए और दीन दुखी सुग्रीव को वानर राज बना दिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी का यह स्वभाव है क्या? बिरद गरीब निवाज। ये उनकी बाना है, उनकी आदत है। विनय पत्रिका 27 में गोस्वामी जी ने लिखा, न तो सुग्रीव दुखैग बंधो,
न तो सुग्रीव दुखैक बंधो, दुख और पीड़ा से सुग्रीव बहुत पीड़ित हो गए थे, आप उनके सहायक बन गए। अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि, काहे न विपति जाल नर परहि, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, तो काहे न विपति जाल नर परहि। जानत हूँ माने जानते हुए में, जब ऐसे प्रभु को परिहरहु माने छोड़ देते हो, तो काहे न विपति जाल नर परहि। नर माने मनुष्य, विपत्ति जाल काहे न परहि। विपत्ति जाल में मनुष्य क्यों नहीं पड़ेंगे, अर्थात अवश्य पड़ेंगे। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। जान बुझ करके ऐसे प्रभु का जो परित्याग करते हैं, तो विपत्ति जाल में क्यों नहीं पड़ेंगे, अर्थात अवश्य पड़ेंगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। न जानते हो तो बात अलग है, जान बूझ कर। श्री राम जी का इतना सुंदर स्वभाव है। श्री राम जी गरीबों से, दीनहीन दुर्बलों से प्रेम करते हैं, छोटों से प्रेम करते हैं, बड़ों से नहीं, अभिमानियों से नहीं। अभिमानियों के गर्व को नष्ट करते हैं। जो दूसरों को पीड़ित करते हो, श्री राम जी उनसे मित्रता नहीं करते हैं। पुनि सुग्रीवहि लीन बोलाई, बहु प्रकार निरपनीति सिखाई। पुनि सुग्रीवहि लीन बोलाई, बहु प्रकार निरपनीति सिखाई। उन्हीं माने फिर श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बुला लिए और बहु प्रकार निरपनीति सिखाई। बहु प्रकार माने बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दिए। बहु प्रकार निरपनीति सिखाई। राज्य देना यह योग है, नीति की शिक्षा देना यह क्षेम है। भगवान योग और क्षेम दोनों करते हैं। वैसे उचित तो ये था कि सुग्रीव राजा बनने के बाद स्वयं आते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद राज्य प्राप्त किए हैं,
महल में प्रवेश किए हैं तो उसी के देख रेख में लग गए। श्री राम जी बुरा न मान करके मित्र धर्म की शिक्षा देते हुए कि मित्र को क्या करना चाहिए, यह शिक्षा देते हुए स्वयं अपनी ओर से सुग्रीव को बुला लिए। स्वयं बुला लिए। भगवान श्री राम के वन यात्रा में 3 सखा हुए हैं। तीनों में से सबसे बड़े विनम्र प्रेमी निषाद राज हैं, जिन्होंने जैसे ही श्री राम जी को दर्शन किया वैसे ही अपने आप को समर्पित कर दिया, यह कहते हुए देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। श्री राम जी ने कहा, सखा तुम ठीक कहते हो, कहे सत्य सब सखा सुजाना, परंतु मेरे लिए पिताजी की आज्ञा कुछ और है। मैं तुम्हारे गांव में अभी नहीं जा सकता हूं। प्रभु गांव में नहीं जाएंगे? कहा नहीं, मैं यही श्री गंगा जी किनारे रहूंगा। तो प्रभु आइए, मैं आपको यहीं आपके अनुकूल व्यवस्था कर दूं। और फिर निषाद राज ने जो व्यवस्था किया है, श्री राम जी बड़े आनंदित होकर के उस व्यवस्था में रात्रि बिताए हैं। दूसरे सखा विभीषण जी महाराज का विचार सुनिए, वे क्या कहते हैं। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे, देखी कोष मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कह मुदा, सब विधिनाथ मोहि अपनाइए। श्री राम जी उनसे यह कहते हुए कि भ्राता, मैं पिताजी के वचन से बंधा हुआ हूं, नगर नहीं जा सकता और मेरे पास समय भी नहीं है। मैं अविलंब श्री अयोध्या जी पहुंचना चाहता हूं। तोर कोश गृह मोर सवा, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तीसरे सखा वानरराज सुग्रीव, पहली बात तो ये स्वयं आए नहीं, दूसरी बात बुलाने पर आए तब भी इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु अब नगर में चलिए, घर में चलिए। श्री राम जी पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। वैसे निषाद राज से जब प्रभु ने कहा कि बरस 410 बास बन मुनि व्रत बेसहार, ग्राम वास सुनी उचित सुनी, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भार। बड़ा दुख हुआ। क्योंकि तब वनवास का अभी प्रारंभ है, कैसे रहेंगे प्रभु वन में, इस बात को लेकर उन्हें कष्ट हुआ। विभीषण जी की बात रही
तो विभीषण जी को दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 14 वर्ष समाप्त होने जा रहा है। परंतु सुग्रीव के पास अभी मौका था, लेकिन इन्हें कोई दुख नहीं हुआ। और वैसे भी श्री हनुमान जी के द्वारा, श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव सुन चुके हैं कि श्री राम जी वनवास कर रहे हैं, इसलिए उनको दुख नहीं हुआ। ये अपने राज परिवार में व्यस्त हो गए। पुनि सुग्रीव हिलीन बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सुखाई। राजनीति की शिक्षा श्री राम जी ने दी है। दुआवली 473 में गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ी प्रतीति गठी बंध ते, बड़ो जोग ते छेम। बड़ी प्रतीति गठी बंध ते, गांठ बंध से विश्वास बड़ा है, और बड़ो जोग ते छेम, योग से छेम भरा है। खास करके अयोध्या जी में आपके हाथ में प्रसादी दे दें और आपको यदि छेम के रूप में हाथ में डंडा न दें और आपसे बतावें कि आप यहाँ से ले जाइए और हनुमानगढ़ी पहुंचे, हनुमान जी को भोग लगाइए, तो रास्ते में बंदर महाराज उठा ले जाएंगे। तो बड़ो जोग ते छेम, योग से बड़ा छेम है, अर्थात प्रसाद देने के बाद रक्षा का प्रबंधन भी होना चाहिए, योग के बाद क्षेम होना चाहिए। जो वस्तु आपने दिया है उसकी रक्षा के लिए प्रबंधन भी चाहिए। बड़ो जोग ते छेम, बड़ो सुसेवक साई ते, बड़ो सुसेवक स्वामी ते, बड़ो नेम ते प्रेम। तो आवली में गोस्वामी जी ने लिखा, राज की रही नीति बिनु जाने, राज की रही नीति बिनु जाने। चार प्रकार की नीति हैं, साम दाम और दंड विभेदा। साम दाम और दंड विभेदा, निरपुर वसई नाथ कह वेदा। चार प्रकार की नीति है। श्री राम जी ने इन चारों नीतियों की शिक्षा दी है। चाणक्य ने जो नीति का वर्णन किया है, चाणक्य नीति दर्पण। भर्तहरि जी ने नीति शतक वर्णन किया है। विदुर जी ने नीति के बारे में खूब व्याख्यान किया है। शुक्राचार्य जी ने नीति के बारे में खूब व्याख्यान किया है। शुक्र नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, भर्तहरि नीति सब प्रसिद्ध है। मानस जी के अरण्य कांड में मारीच ने नीति की बात कही है रावण से। भगवान श्री राम अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी से नीति की बात करते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। द्वावली में 507 से लेकर के 522 तक, द्वावली में 507 से लेकर के 522 तक नीति का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। प्रजा भाग बस होएंगे कबहु कबहु कलिकाल। प्रजा के भाग्य बस कभी कभी अच्छे राजा, नीतिवान राजा आ जाते हैं। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को नीति की शिक्षा देते हुए कहा, सुग्रीव आप बाली के जो मित्र लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, मंत्रीगण हैं, उन सभी को अपने अनुकूल करना, सबको आश्वासन देना, किसी प्रकार से उनके मन में आशंका न हो कि जिन्होंने बाली को मरवाया है वे क्या हमारा हित करेंगे, हमारे हित की बात को देखेंगे।
किसी भी राज्य कार्य में अंगद से सलाह जरूर करना, अर्थात सबसे सामंजस्य बनाते हुए, सबसे प्रेम करते हुए फिर राज्य कार्य को संचालन करना। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, सुग्रीव ने कहा है कि प्रभु घर चलिए, आप घर चलिए। तब श्री राम जी ने कहा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारे बरीसा। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारे बरीसा। अध्यात्म रामायण में सुग्रीव ने कहा है घर चलने के लिए। मानव जी में ऐसा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन श्री राम जी तब बोले हैं जब सुग्रीव ने कहा घर चलिए, अथवा यूं कहिए कि श्री राम जी ने अपनी ओर से कहा, कहीं सुग्रीव कहे ना कि चल चलिए। कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, प्रभु ने कहा हरीसा सुग्रीव सुनो। हरीसा माने वानर के स्वामी, हरि माने वानर, ईश माने स्वामी, वानरों के स्वामी वानरराज। 10 चारी बरीसा पुर न जाऊं, 10 4 वर्ष तक मैं किसी पुर नगर गांव में नहीं जा सकता। प्रभु ने निषाद राज से कहा ग्रामवास नहीं उचित। विभीषण जी से कहा पिता वचन में नगर न आवूं। सुग्रीव से कहा पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। यद्यपि नगर गांव पुर ये पर्यायवाची है, फिर भी यह स्वाभाविक है कि श्रृंगबेरपुर से बड़ा है किष्किंधा नगर, और किष्किंधा से कई गुना बड़ा है लंका। इतना तो स्पष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी ने श्रृंगबेरपुर को पुर कहा, किष्किंधा को श्रृंगबेरपुर को ग्राम कहा, गांव कहा, किष्किंधा को पुर कहा और लंका को नगर कहा। ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गुहै भयो दुख भार। पिता वचन में नगर न आवो, यहां पर कहा कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। भगवान श्री राम ने माता कौशल्या जी से और निषाद राज गुह से कहा, तब ये कहा कि बरस 410 विपिन बसी, बरस 410 बास बना, क्योंकि तब वनवास प्रारंभ है, इसलिए अल्पवाची शब्द को पहले रखा। यहां सुग्रीव के पास 10 को आगे रखते हैं, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा, क्योंकि तब वनवास का अधिक समय बीत चुका है, लगभग 13 वर्ष बीत चुका है, 1 वर्ष से कुछ कम ही बाकी है। इसलिए प्रभु ने कहा पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। विभीषण जी से कहना नहीं पड़ा, क्योंकि तब वनवास का समापन है। केवल इतना ही कहा पिताजी के वचन से मैं नगर नहीं जाता। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारे बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शयल पर छाई।
गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। ग्रीष्म गत, ग्रीष्म गत माने बीत गया। ग्रीष्म बीत चुका है, गर्मी का समय बीत चुका है, ग्रीष्म ऋतु का समापन हो गया है। वर्षा ऋतु आई, अब वर्षा ऋतु आ गई है। आपके निकट ही इस पर्वत पर छाई रही हूं। छाई रही हूं माने निवास करूंगा। रही हूं निकट शैल पर छाई। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। ग्रीष्म में काम किया जाता है, पर बरसात में सब काम बंद कर दिया जाता है। बरसात में कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जहां तहां रहे पथिक थक नाना, सब ठहर जाते हैं। बरसात उद्योग का समय नहीं है, इसलिए बरसात में हम इसी पर्वत पर रहेंगे, आप अपने घर में रहिए। श्री राम जी यह कहना चाहते हैं। मौका था सुग्रीव को कहना चाहिए कि पर्वत पर क्यों, आप गांव में नहीं चलेंगे, ठीक है, गांव के पास में ही आपके लिए कुटिया बनवा देता हूं, जहां से हम आपके पास आते जाते रहेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं कहा। रही हूं निकट शैल पर छाई। छाई का मतलब कुछ दिन निवास करेंगे हम। जैसे कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। अर्थात श्री सीता जी की खोज बरसात में नहीं हो पाएगा, इसलिए आप घर में रहें, हम इसी पर्वत पर रहते हैं। अंगद सहित करहु तुम्हारा जो, अंगद सहित करहु तुम्हारा जो, संतत हृदय धरे हो मम काजो, संतत हृदय धरे हो मम काजो। अंगद सहित करहु तुम राजू। अंगद जी के सहित आप राज्य करिए। अंगद जी के सहित आप राज करिए। और संतत माने हमेशा, मम काजू माने मेरे कार्य को हृदय में रखिएगा। श्री राम जी ने कहा राज्य कार्य में हमेशा अंगद जी को साथ रखिए। सब कार्य उनके संज्ञान में होना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए, उनसे विचार लिया जाना चाहिए। और हाँ, मेरे काम को हमेशा आप हृदय में रखिएगा, तो घर बैठे भी योजना बनती रहेगी, उसकी तैयारी आप करते रहिएगा। श्री राम जी स्पष्ट कर दिए।
भगवान श्री राम को कहना पड़ा कि संतत हृदय धरऊ मम काजू, क्योंकि जीव की प्रकृति है, भुला देता है। गर्भ में हम लोगों ने भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कहा है, हम सभी ने कहा है कि अब जग जाई भजो चक्रपाणी, विनय पत्रिका 136 पद में, लेकिन भुला जाते हैं, इसलिए प्रभु कहना पड़ा। प्रश्न ये उठता है कि जब श्री राम जी के लिए सरिता सरगिरी अवघट घाटा, सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहचान दे ही बर बाटा, तो फिर श्री राम जी चातुर्मास क्यों कर रहे हैं? कार्य कर सकते थे, क्योंकि इनके तो कोई अवरोध कर नहीं सकते हैं। सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहचान दे ही बर बाटा। श्री राम जी बरसात में भी सब काम कर सकते हैं। तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी मनुष्य लीला करते हैं, मनुष्य लीला करते हैं। तथा सुग्रीव बहुत दिन के बाद सुख प्राप्त किए हैं, तो कुछ दिन उनको सुख भोगने का मौका देते हैं। सुग्रीव को ऐसा न लगे कि पहले भी मैं रोज लड़ता था, हमेशा जूझता रहा, अब भारी युद्ध में हम कूद पड़े हैं, पता नहीं बचते हैं कि मरते हैं। इसलिए कुछ दिन सुग्रीव को सुख भोगना चाहिए। और फिर रावण की कुछ आयु भी बाकी है। श्री राम जी समय से कार्य को सिद्ध करते हैं, यही मर्यादा है, यही शास्त्रीय विधि है कि समय की प्रतीक्षा करें, समय से कार्य को संपादित करें। किसी भी कार्य में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। समय समरथ कहुन राम सोतिये हरन अपराध, समय साधे काज सब समय सराह ही साधु। प्रभु ने कहा संतत हृदय धरऊ मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। जब महाराज सुग्रीव अपने घर आए, भगवान श्री राघवेंद्र परवर्षण गिरि पर्वत पर छाए माने निवास किए। इस पर्वत का नाम ही परवर्षण है। प्रवर्षण, प्रकर्षेण जहां वर्षा हो, इस पर्वत पर बहुत वर्षा हुआ करती है, इसलिए परवर्षण गिरि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसी को परश्रवण कहा गया है। अध्यात्म में भी परश्रवण, अध्यात्म में परवर्षण, मानव जी में परवर्षण नाम बताया जा रहा है। प्रवर्षण का मतलब प्रकर्षेण वर्षा जहां हो। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछुक दिन, बास करेंगे आए, बास करेंगे आए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा। देवन प्रथम ही माने पहले ही इस परवर्षण गिरि में
इस परवर्षण पर्वत में रुचिर गुहा बनाई राख्यो। रुचिर माने सुंदर, गुफा बना दिया है। देवताओं ने पहले ही इस परवर्षण पर्वत में सुंदर गुफा का निर्माण कर दिया है, गुफा बना दिया है। क्यों? इसलिए कि कृपा निधि श्री राम जी आई माने आकर के कछुक दिन वास करेंगे, कुछ दिन निवास करेंगे। राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आई। प्रथम ही देवनगिरी गुहा राखे रुचिर बनाई। देवताओं ने इस गुहा को, गुहा माने गुफा को बनाया है। देव खात विले गुहा इत्यमरह, देवताओं ने खोद करके इसको बनाया है। यह गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है। चित्रकूट में कोल किरात बेश सब आए, रचे पर्ण तृण सदन सुहाए। देवता लोग कोल भिल्ल के वेश में आकर के श्री राम जी के लिए कुटिया बनाए गए थे। पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी महाराज गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाई, श्री लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई। चित्रकूट में देवताओं ने कुटिया बनाई। तब दोनों जगह श्री सीता जी साथ में थी। अब चूंकि पर्वत पर निवास करना है, देवताओं ने पहले गुफा बना रखी है, क्योंकि श्री सीता जी साथ में नहीं है, गुफा में रहेंगे। प्रथम ही देवनगिरी गुहा राखे रुचिर बनाई। कृपा निधि कृपा के सागर श्री राम जी यहाँ पर आकर के कुछ दिन निवास करेंगे। अर्थात श्री राम जी देवताओं को प्रेरित करके देवताओं द्वारा पहले ही गुफा बनवा लिए हैं। सुंदर वन कुश मितयति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। सुंदर वन कुसुमितयति शोभा। इस गुफा को श्री राम जी कैसे देखे? तो श्री राम जी पर्वत पर घूमते हुए में देख लिए गुफा को। यह गुफा समीप में सुंदर वन है जो कुसुमित है। कुसुमित माने पुष्पित है। सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पुष्प फल से संपन्न यह वन है। सुंदर वन, भाई वन सुंदर तभी हो सकता है जब उसमें फल फूल भरे पूरे हो। सुंदर वन कुसुमितयति शोभा। अति शोभा माने अतिशय शोभा है, शोभनीय है। गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। मधुलोभा, मधुप निकर गुंजत। मधु के लोभ से, मधुप निकर माने भंवरे समूह गुंजार कर रहे हैं। सुंदर पुष्प खिले हैं, उन पुष्पों से मधु की प्राप्ति हो रही है। उनसे लुप्त होकर के भंवरे समूह गुंजार कर रहे हैं। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए।
कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। कंद मूल फल पत्र सुहाए। सुहाए माने सुंदर, कंद मूल फल पत्र। कंद है, मूल है, फल है, पत्ते हैं। भय बहुत बहुत हो गए। कब से? कहा जब ते प्रभु आए। प्रकृति ने प्रभु की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। भय बहुत जब ते प्रभु आए। प्रभु जब से आए तब से खूब हरा भरा हो गया। देखे मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। देखे मनोहर शैल अनूपा। मनोहर अनूपा शैल देखी, मन को हरने वाला अनुपम इस पर्वत को देख करके सुरभूपा तहाँ अनुज सहित रहे। सुरभूपा देवताओं के राजा श्री राम जी वहां अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित निवास किए। स्वामी जी उस परवर्षण पर्वत पर जो गुफा है उसका परिचय तथा वन की शोभा वर्णन करते हुए कहा, देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। सेवा कौन कर रहे हैं? कहा मधुकर खग मृग तनुधरि देवा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मधुकर भौरे खग पक्षी मृग पशु के शरीर धारण करके देवता लोग, सिद्ध लोग, मुनि लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। श्री राम जी को मन बहला रहे हैं, सुंदर मनोरंजन कर रहे हैं। श्री राम जी को यहाँ पर आनंद ही आनंद है। श्री लक्ष्मण जी से सुंदर कथा सुना रहे हैं, सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।